और जो मनमानेपन है उस पर रोक लगाई जाए। अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हो जाता है। जो मनरेगा के अधिकारी उनके मिलीभगत से होता ही है, इसमें कहने में कोई शक और संदेह नहीं है। और ये मुखिया संघ और जो भी हमारे मुखिया हैं, हम लोग इस तरह की करतूत को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सिस्टम के वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हम जो है सो दिन रात जनता की सेवा का जिस शपथ के साथ आए थे कि हम अगर आप निर्वाचित करते हैं तो दिन रात आपका सेवा करेंगे, समय पर आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन पंचायत कर्मियों के, सरकारी कर्मियों के असहयोग के कारण हम नहीं करा पा रहे हैं। ककरों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमको जनता अच्छा काम करने के लिए चुना है, काम के गुणवत्ता को देखने के लिए चुना है। जोहार, नमस्कार। देखिए, मैं विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय के गेट में अभी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि विष्णुगढ़ प्रखंड के विभिन्न पंचायत के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ खास काम से यहाँ पर ये लोग आए हुए थे। तो क्या काम था इनका, किस लिए ये लोग आए हुए थे, सबसे पहले हम मुखिया संघ के सचिव निर्मल कुमार जी से मैं जानना चाहूँगा। निर्मल जी, बताइए किस लिए आप लोग यहाँ सब जमा हुए थे? आज सबसे पहले तो आपको संघ के संज्ञान में लेने के लिए आपको धन्यवाद किया जाता है। और आपका सवाल क्या था? आप लोग यहाँ पर आज सब इकट्ठा क्यों हुए हैं? आज हम लोग मुखिया संघ का बैठक, एक समीक्षात्मक बैठक था। अच्छा। जिसमें देखा जा रहा है कि जो पंचायत के सरकारी कर्मी हैं, जैसे पंचायत सेवक है, रोजगार सेवक है, राजस्व कर्मचारी है, स्कूल के शिक्षक हैं या फिर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, वो जो है सो ग्राम पंचायत को अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जनता की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। उनको अक्सर परेशान देखा जाता है, या तो वो अपने जमीन संबंधी कागजात को दुरुस्त कराने को लेकर हो, अगर किन्हीं के कागजात, जिस तरह भूमि के कागजात को डिजिटाइजेशन किया गया है, ऑनलाइन किया गया है, तो कुछ न कुछ त्रुटि सरकार के द्वारा ही की गई, लेकिन फिर भी अंचल कार्यालय के आसपास लोगों को देखा जाता है तो 10 में से 8 व्यक्ति बताता है कि अपने भू अभिलेखों का ऑनलाइन कराने आया था, लेकिन कर्मचारी का, अधिकारी का सहयोग नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, जिससे हम लोग भयभीत रहते हैं। दूसरी बात है, आज एक पिछले बार एक अभियान चलाया गया था सरकार के प्रोग्राम के द्वारा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है तो समय पर, या जनता भी जागरूक नहीं है कि हमको जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र लेना है और उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इसके लिए सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश देके आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक अभियान चलाया गया था कि जिस स्टेज में जो भी है, 1 वर्ष से 1 दिन से 21 दिन का बच्चा, 1 वर्ष का बच्चा, उसे वर्गीकरण कर पंचायत को सूचित करना था, ताकि उनका जो छूट गया है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उसका समय पर बनाया जाए। लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण आज भी जनता जो है सो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक और पंचायत का चक्कर लगाते हुए देखा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आज चुनाव हुए 1.25 साल बीतने को आए, इस वित्तीय वर्ष में भी आज 5 महीना, मार्च अप्रैल से आज 5 महीना बीत गया, लेकिन योजनाओं के विकास के लिए जो राशि 15वें वित्त आयोग की राशि, चाहे किसी भी वित्त आयोग की राशि जो पंचायतों को दी जाती थी, वो अभी तक नहीं दी गई। इससे हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा मानना है कि सरकार का जो सहयोग पंचायतों को करना चाहिए था, जो उपेक्षा ग्राम सभा रख रही थी सरकार से, वो सरकार इसमें अनदेखी कर रही है। जानबूझकर पंचायतों को राशि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसमें जो ग्राम सभा के द्वारा जो योजनाएं चयनित की गई हैं उस पर ससमय काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति उनको असंतोष देखा जा रहा है कि जो उम्मीद से हम फलाने को ही वोट देकर निर्वाचित किए, वो हमारा काम नहीं कर पा रहा है। इसमें मुखिया की या फिर हमारी सक्रियता की कहीं कोई गलती नहीं है। सरकार के द्वारा सारा उपेक्षा करने के कारण पंचायत प्रतिनिधि को, ग्राम सभा को किया जा रहा है, लगातार सरकारी कर्मियों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए जनता की अपेक्षाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सिस्टम को ऐसा आप लोग, सिस्टम के वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हम जो है सो दिन रात जनता की सेवा का जिस शपथ के साथ आए थे
कि हम अगर आप निर्वाचित करते हैं तो दिन रात आपका सेवा करेंगे, समय पर आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, समय पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन पंचायत कर्मियों के, सरकारी कर्मियों के असहयोग के कारण हम नहीं करा पा रहे हैं। उनकी जो ड्यूटी है, जैसे पंचायत सचिव की ड्यूटी होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि कहे सुदूर देहात में, मड़मू में है, चानो में है, सारू कुदर में, उनको 2 दिन जाना है, वो जाते नहीं। मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है वो कनीय अभियंता को ससमय मुखिया को सूचित करना है कि मुखिया जी वहाँ पर आपने जो काम का आदेश किया था वो यहाँ तक पूरा हो गया है, जिसका एमबी हम बना दे रहे हैं। तो 10 बार फोन कीजिए तब भी कनीय अभियंता फोन नहीं उठाता है। अच्छा। सूचना ही नहीं दे पाता है। हम तो टेक्निकल पर्सन है नहीं कि इसमें कितना गहराई होना चाहिए था और कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ, तो कनीय अभियंता बताएगा। लेकिन कनीय अभियंता मनमानी करता है, वो मुखिया के संपर्क में नहीं रहता है, जिससे हम लोग को भी भुगतान करने में एक तरह से डर लगता है कि पता नहीं लाभुक अपने स्वार्थ में कहीं माफी से कम तो काम नहीं किया है। इस तरह का बहुत सारी बात है। मतलब अधिकारी आप लोगों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो अब संघ के अध्यक्ष जो हैं उत्तम महतो जी, आप ही बताइए। और कुछ बात है कि? बात तो है, सबसे पहले हम हमारे संघ की बैठक की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, इसलिए आपके और सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बधाई है। जैसा कि आज संघ का बैठक हम लोग किए और सभी माननीय मुखिया के द्वारा अपने अपने पंचायत की समस्या के बारे में बताया गया। सरकार के प्रावधान के आधार पर 73वें संशोधन के आधार पर हम लोगों को संवैधानिक अधिकार भी मिल गया है और जिस प्रकार से सरकार हम सबों को अधिकार दिया है और सरकार के जो भी कर्मचारी हैं पंचायत स्तर में, उनकी मनमानेपन से सभी मुखिया आहत हैं। अच्छा। आप उदाहरण के तौर पर लीजिए मनरेगा। मनरेगा योजना पूरे प्रखंड में चल रहा है, लेकिन उनके अधिकारियों को कभी ये महसूस वो नहीं करते हैं कि इस योजना में मुखिया की क्या भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं और संविधान के द्वारा नियमतः जो हम लोगों को शक्ति प्रदत्त कि जो भी पंचायत स्तरीय काम करना है वो मुखिया पंचायत कार्यालय के द्वारा जो भी योजना हमारा ग्राम सभा से आता है उस योजना को प्रखंड कार्यालय में भेजना है और उसी योजना को करना है। लेकिन मनरेगा में ऐसा होता नहीं। हम लोग को लाख कहने के बावजूद भी लोगों ने मनमाने तरीके से काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक संज्ञान पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है कि इस पर यथाशीघ्र संज्ञान लिया जाए और जो मनमानेपन है उस पर रोक लगाई जाए। अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब हो जाता है। जो मनरेगा के अधिकारी उनके मिलीभगत से होता ही है, इसमें कहने में कोई शक और संदेह नहीं है। और ये मुखिया संघ और जो भी हमारे मुखिया हैं, हम लोग इस तरह की करतूत को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि हमको पंचायती राज व्यवस्था का पहला मुख्य बिंदु है जनता को जागरूक करना। किसी चंद लोगों के मुट्ठी पर जनता को उसके हवाले कर देना नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जनता को जागरूक करते हुए जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन हो। पंचायत के ग्राम सभा के द्वारा जो भी योजना आता है वो 100% उसका पालन हो। और सरकार ने लाखों रुपया खर्चा करके पंचायत भवन बनाया है, जो बहुत ऐसा पंचायत है जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। और निष्क्रिय पड़ने का कारण है कि वहां पर उनके कर्मचारी नहीं जाते हैं, अधिकारी नहीं जाते हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सरकार के द्वारा ये निर्देश भी प्राप्त है, बजाबते चिट्ठी भी निर्गत है कि सप्ताह में अगर कोई 2-4 पंचायत में है तो उनको एक दिन वहां जा करके और कार्य का संपादन करना है। कुछ दिन लोग गए, उसके बाद फिर अपने वही स्थिति में आ गए जैसे पुराने चाल से चलते थे। अभी जमीन संबंधी इतनी समस्या है, लेकिन एक दिन भी कर्मचारी नहीं जाते हैं पंचायत भवन में। हम लोग जेपीसीसी का बैठक करते हैं जिस पर सभी पंचायत स्तरीय कर्मचारी को उस बैठक में भाग लेना है। हम लोग फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से अवगत कराने के बाद भी नहीं जाते हैं। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोगों ने
अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचल अधिकारी को इन सारी मामलाओं से संज्ञान में लेने के लिए आग्रह किया है। अगर इस सब में कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग अपनी अधिकार को अक्षरशः पालन करते हुए और जो भी कार्रवाई नियम संगत हो हम लोग ऊपरी अधिकारी को अनुशंसा करने से कभी हिचकेंगे नहीं। तीसरा मामला हम लोगों का था गरमजुरवा जमीन। अभी पूरे क्षेत्र में गरमजुरवा जमीन की इतनी विवाद है जो हम लोग सुबह उठते हैं, खुद नहीं उठते हैं, हम लोगों को रैयत आकर के उठाता है कि आज हमारे गरमजुरवा जमीन वो जोत लो। सरकार की कितनी कमजोरी है। अगर अन्य राज्यों की तरह झारखंड राज्य में भी अगर 25 बरस 20 बरस 30 बरस में सर्वे होता तो आज जो वर्षों से काबिज है गरमजुरवा में उसका दखल पोजीशन का सर्टिफिकेट मिल जाता, उसका कागजात मिल जाता। तो आज वो वर्षों से काबिज है लेकिन उसके पास कागज नहीं है और उसी का फायदा दबंग लोग उठा करके और निर्मल को भूमिहीन को परेशान करते हैं। अभी खतियान के नाम पर सरकार ने डिजिटल इंडिया का प्रावधान किया है और जितने हमारे अंचल के पास या तो रैयत के पास सर्वे के खतियान है उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल डॉक्यूमेंट उसको हमको ऑनलाइन करना है। लेकिन वैसा नहीं किया। आज 5-7 साल बीत गए लेकिन आज भी बहुत सारे किसान का खतियान ऑनलाइन नहीं है। अगर खतियान ऑनलाइन है तो उसमें प्लॉट एंट्री नहीं है, अगर रसीद ऑनलाइन है तो उसमें पूरा डाटा नहीं है, जिसके चलते आए दिन कर्मचारी के पास अंचलाधिकारी के पास या तो अंचल कार्यालय में लोग जोंगटी की तरह रेंग रहे हैं लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अंचल अधिकारी से मांग किए हैं कि जो वर्षों से गरमजुरवा जमीन में काबिज है अगर कागज नहीं है तो उनको कागज मुहैया कराया जाए और जो भूतपूर्व जमींदार के द्वारा जो कागज दिया गया है जिसका रसीद निर्गत हो गया है और जो शांतिपूर्वक काबिज हैं उनका रसीद अभिनव निर्गत किया जाए। अभी बोलिए और कुछ कहना है आपको? नहीं और मतलब जैसे बोल रहे हैं तो वीडियो साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग पहल करेंगे। 31 तारीख को बैठक और 31 तारीख को पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मुखिया के साथ संयुक्त बैठक होगी और उस बैठक में कन्या अभियंता भी रहेंगे ताकि हम जो काम करने में हमको परेशानी हो रही है उसका समाधान उस बैठक में ढूंढा जा सके। अगर इस पर भी लोग अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद में उसकी कार्रवाई के लिए जिक्र है, हम उसका साथ लेंगे, संविधान के साथ लेकर के और हम उनको उस रास्ते में ले जाएंगे। अभी आप देखते होंगे कि आज से कुछ दिन पहले एक भूतपूर्व मुखिया के पति से और पंचायत सेवक से मारधाड़ हो गया। कारण क्या था? कारण यही था कि वो पंचायत में नहीं था बैठा हुआ, वो कहीं डेरा लेकर के बैठा हुआ है। जब पंचायत में पंचायत भवन है वहां वो नहीं बैठा था। लाभुक जब काम कराने के लिए आया तो ये अनावश्यक रूप से उस पर हावी हो गया और उस पर दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। अब वो सरकारी काम में बाधा के तहत केस कर दिया। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब वो पंचायत भवन में था नहीं, ब्लॉक कैंपस में था नहीं, वो कोई सरकारी काम कर नहीं रहे था, वो अपना व्यक्तिगत डेरा में था और कार्य अवधि में था, तो सरकारी काम में बाधा हुआ। कार्रवाई तो पंचायत सेवक पर होनी चाहिए थी, कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की कोई मामला है तो अलग थलग होकर के कोई भी कार्य को सफल नहीं किया जा सकता है। सबको आपस में मिल के और जो सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड है उसका मुखिया भी पालन करे, पंचायत सेवक भी पालन करे, रोजगार सेवक भी पालन करे और कर्मचारी भी पालन करे, ताकि जो बीच में विवाद होता है, अंतर विरोध बढ़ता है, वैसा नहीं होना चाहिए। चूंकि जनप्रतिनिधि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जनप्रतिनिधि और सरकारी सेवक, लोक सेवक मुर्गी और अंडे का रिश्ता में है।
मुर्गी और अंडे के रिश्ता में है। अगर इस रिश्ता को तोड़ेंगे तो हम लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मान्यताओं का हनन कर रहे हैं जी। बस इसीलिए आज हम लोगों का बैठक था। 31 तारीख को अब 31 तारीख को सर ने हम लोगों की बात को माना है और सर ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है और इसी आश्वासन से हम लोग संतुष्ट हैं। और एक पूरे क्षेत्र में जल नल योजना चल रहा है, उस पर गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। अगर उसको हम गलत काम करने के लिए दे दें तब उसका हम दोस्त हैं, और अगर हम सुधारने का काम करेंगे तो कहेगा पर हम 353 लगाएंगे। ककरों से डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमको जनता अच्छा काम करने के लिए चुना है, काम के गुणवत्ता को देखने के लिए चुना है। उसका 353 से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम 353 का उल्लंघन करेंगे ही नहीं। हम काम का सुधारात्मक काम करेंगे तो हम पर 353 लगेगा कहां? हम तो उस पर भ्रष्ट का धारा लगा करके उनको जेल भेजेंगे। और हम लोगों ने तो ये पहले सुधार का पहल अपनाए हैं, जब नहीं होगा तब संवैधानिक रूप से हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे और जन आंदोलन के जरिए ही लोकतंत्र में अधिकार मिलता है। लगेगा तो उस रास्ता को भी अख्तियार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शेरलाल जी, आप भी कुछ बोलिएगा। चलिए ठीक है, जो भी हम आपको नीज को धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे अध्यक्ष और सचिव जो बोले वही बातों पर हमने समर्थन है। हम लोग संघ के द्वारा जो भी समस्या रखी गई वही समस्या का समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये मुखिया संघ के अध्यक्ष बोल रहे थे और ये सचिव और चेतलाल महतो जी हैं, सब मुखिया हैं। और ये लोग का कहना है कि अधिकारी इनके काम में सहयोग नहीं करते और क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, पंचायत भवन की तो दूर, उस इलाके में भी नहीं जाते हैं बहुत सारे अधिकारी। ये आरोप है और ये वीडियो सर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। 4-5 बिंदुओं पर इन्होंने बात भी रखी है। 31 तारीख को समय तय किया गया है बैठक का। वीडियो साहब उसमें अध्यक्षता करेंगे और सभी अधिकारियों से पूछ होगी कि भाई जो आरोप लगे हैं कहाँ तक के सही है क्या गलत। लेकिन सही बात है कि कुछ न कुछ आग धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं आग लगता है। नमस्कार।